वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। यार भाई साहब यूपी में लोगों ने, मुसलमानों ने लगाए जय फलस्तीन के नारे। भाई साहब पुलिस ने दे दिया मुसलमानों के अंदर डंडा। क्या बोल रहे यार, ये फलस्तीन के नारे लगाए? हाँ, फलस्तीन जिंदाबाद के। अच्छा, ये मुसलमानों ने लगाए? हाँ, तो वही ना। तो भाई साहब खाते भी भारत पे, भारत पे भाई साहब भारत की थाली में छेद करते हैं। और फिर भाई साहब पुलिस ने पकड़ कर डंडा भी दिया। अच्छा? पूरा हाँ। इनका इलाज यही है। तो भाई पहले वॉच करते हैं आखिर मामला क्या हुआ है, क्या सीन निकल कर आया, आखिर किस तरह से भाई साहब ये काम यार किए। यार मुसलमानों, हर जगह तुम लोग नाम हमारा बदनाम कर देते हो यार। मुसलमानों का यार शर्म करो। आखिर कब मारदार से तुम बाहर निकलोगे? तो कड़ान करते हैं स्टार्ट। ये दो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि ये क्या हो रहा है। पूरी जान लगाकर फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इजराइल को धमकाया जा रहा है। इनमें से शायद एक को भी ये याद नहीं रहा कि भैया ये यूपी है, योगी का यूपी। तभी तो इसके बावजूद मुहर्रम जुलूस के दौरान आगरा के फतेहपुर सीकरी में इन लोगों ने फिलिस्तीन के लिए जिंदाबाद की झड़ी लगा दी। अब जब संसद में फिलिस्तीन जिंदाबाद बोला गया है तो इन लोगों में भी जोश आ गया। लेकिन इसके बाद इन सभी की हालत देख लीजिए। ये सभी वही हैं जो जोर जोर से फिलिस्तीन के नारे लगा रहे थे, लेकिन अब थाने में कान पकड़ के खड़ा होना पड़ गया है। थाने पहुंचते ही सभी ने माफी मांगी है। कान पकड़कर कहा है कि अब से फिलिस्तीन जिंदाबाद नहीं बोलेंगे। इन सभी ने पुलिस से कहा है कि हमने गलती से नारे लगा दिए हैं। यानी थाने पहुंचकर 10 मिनट के अंदर ही इन सभी ने फिलिस्तीन का साथ छोड़ दिया। दरअसल मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाने वालों की अकड़ पुलिस के सामने पहुंचते ही ढीली हो गई। शांति भंग में गिरफ्तार 14 लोगों ने थाने में सामूहिक रूप से अपने इस कृत्य पर माफी मांगी। कान पकड़कर बोला कि गलती हो गई, जो ताजियों के जुलूस में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए, इसके लिए हम माफी मांगते हैं। भविष्य में इस प्रकार का कृत्य कभी नहीं करेंगे। जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें मुहर्रम के मौके पर फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। ये नारा बुलंद दरवाजे के पास बस्ती के लोग लगा रहे थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुहर्रम के मौके पर बस्ती के लोग तेहरा गेट पर ताजिया लेकर करबला जा रहे थे। करबला की तरफ जाते समय लोगों ने नारे लगाए थे। फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ, पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। पुलिस ने वायरल वीडियो को संज्ञान लेते हुए तुरंत इसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी। वीडियो की जांच के बाद तमाम लोगों से संपर्क किया गया और नारा लगाने वालों की जानकारी जुटाई गई। इसके बाद पुलिस ने एक एक कर 14 लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए थे। आरोपियों के कबूलनामे के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। नारा लगाने वाले लोगों के खिलाफ जो केस दर्ज किया गया है उसमें पुलिस खुद वादी है। कस्बा चौकी इंचार्ज दिनेश कुमार की तरफ से इस मामले में FIR दर्ज कराई गई थी। इस मामले को लेकर आगरा की ACP पूनम सिरोही ने कहा कि कुछ युवकों ने ताजिया निकालते वक्त आपत्तिजनक नारे लगाए थे। दिनांक 17/7/24 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई, जिसकी जांच करने पर तथ्य इस प्रकार पाए गए कि मुहर्रम पर थाना फतेहपुर सीकरी में गैर परंपरागत रूप से एक व्यक्ति द्वारा एक ठेल पर सांकेतिक ताजिया निकाला गया, जिसमें कुछ नवयुवक साथ चलते दिख रहे थे, जिनके द्वारा कुछ आपत्तिजनक नारे लगाए गए। वीडियो से उन नवयुवकों की पहचान कर ली गई है। थाना फतेहपुर सीकरी में 77 धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं वीडियो में दिख रहे कुछ युवकों एवं गैर परंपरागत ताजिया निकालने वाले ताजियादार को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आपको याद दिला दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही चेतावनी दी थी कि राज्य में इजराइल और फिलिस्तीन मामले में अगर किसी के बयान ने उन्माद फैलाया तो उस शख्स या संगठन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। CM योगी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में इजराइल और फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत के स्टैंड के खिलाफ बयान देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन कई लोगों ने CM योगी की इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। इन लोगों ने मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन के झंडे लहरा दिए और वैसी की नकल करते हुए फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलना शुरू कर दिया। लेकिन हालत ये हो गई है कि अब कान पकड़ने पड़ गए, माफी मांगनी पड़ गई, यानी कि अकल ठिकाने आ गई।
तो आप इस पूरी वीडियो पर क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। इधर हुई ये वीडियो यार, एक चीज मुझे समझ नहीं आती, जोगी जी ने बोला भी हुआ फलस्तीन और इसराइल का कोई भी यार, नारा लेकिन भाई नहीं लगा। मुसलमानों के खून में आखिर गद्दारी किधर से आ गई यार? गद्दारी किधर से आ जाती हम मुसलमानों के खूनों में? और यार मुझे तो ये समझ नहीं आती है। भाई साहब, उधर योगी जी ने तुमको इज्जत से बोला मुहर्रम मनाओ तो मनाओ ना। मुहर्रम के तुम जुलूस निकाल के साथ फलस्तीन जिंदाबाद बोल रहे हो, यानी भारत का खा के भारत जिंदाबाद नहीं बोलना, भारत माता की जय नहीं बोलनी, बोलना है क्या? फलस्तीन जिंदाबाद। भारत का खा के भारत की थाली में छे। यार मुझे तो समझ नहीं आनी, फलस्तीन का नारा क्यों लोग भाई लगाते हैं? साहब, इनके खून के अंदर गद्दारी है ना। ये भाई साहब देखो, हमने गद्दारी की ना 75 साल पहले, क्या उखाड़ लिया। लेकिन ये मुसलमानों को बात समझ नहीं आती है इंडिया के कि भाई साहब वो किस महान देश में रह रहे हैं, उनको आजादी है, लेकिन फिर भी वो बकचोदी करते हुए पीछे नहीं पहले तो ये सोचो कि उन्होंने मुहर्रम का जुलूस निकालने दिया, फिर आप ये बकचोदी कर रहे हैं कि तो ये फलस्तीन का नारा लगा रहे हैं। उन्होंने सोचा है कि अवैसी ने ये चीज पार्लियामेंट में की, हम भी कर लें, हम भी कर लें, क्योंकि अवैसी तो भड़काऊ बयान देता है, वो बोलता है मुसलमानों ये चीज करो, वही ना। तो ये कोई कुछ नहीं कहेगा। जब तक अवैसी इस इंडिया के अंदर है, यकीन मानो अवैसी जैसे नेता मुसलमानों की मिट्टी पलीत है। मैं कहता हूँ कि अवैसी जैसे बंदों ने पूरे इंडिया में मुसलमानों की मिट्टी पलीत की कि भाई साहब जा फलस्तीन, ये भाई भारत जो कर रहा है उसको करने दो। बिल्कुल, इजराइल का साथ देता है, देने दो। और फलस्तीन में सामान अपना भेजता है, भेजने दो। तुम्हारी क्यों हाथ में आ रही है? बिल्कुल, मोदी जी ने सामान भी भेजा फलस्तीन को, लेकिन वही बात है कि जब पड़े हैं ना छितर सही कर करके खुद कहती है हाँ हमने मारे हैं नारे, और सीधा जेल फेंका है। अब सड़ो तुम लोग जेल के अंदर, तुम लोगों का इलाज ही यही है। मैं कहता हूँ कि जो भी अगर वहां पर यार, हिंदू तो ऐसा काम कोई नहीं करता। क्या हिंदू बोलता है जय इजराइल, इजराइल जिंदाबाद? कौन बोलता है इजराइल जिंदाबाद? नहीं। अगर इंडियंस होते वो बोलते हैं इजराइल इंडिया की दोस्ती जिंदाबाद, कि मतलब दोस्ती जिंदाबाद रहा। ये नहीं बोलते कि इजराइल जिंदाबाद। लेकिन तुम बगैरत ऐसे हो कि भाई साहब भारत का खा के भारत की थाली में छेद करते हो और फलस्तीन जिंदाबाद वो भी तुम यूपी में नारे लगा रहे हो, योगी जी के यार देखो यार, तुम लोग अपना जुलूस निकाल रहे हो, मुसलमानों को आजादी वहां पर दी देगी, ये सब कुछ वो लोग कर रहे हैं, तो भाई तुम लोग क्यों मस्ती ले रहे हो? यार मस्ती फेस में वही बात है, गद्दारी वाली बात है। गद्दार है ना यार। हम मुसलमानों ने कब भारत धरती से वफादारी निभाई? 75 साल पहले हम मुसलमानों ने भारत के 2 टुकड़े किए और वो 2 टुकड़े आज 3 टुकड़े बने, और आज वहां पर मुसलमान फिर ये षड्यंत्र रच रहे हैं। बिल्कुल, दोबारा ये चीज हो। लेकिन भाई योगी जी और भाई मोदी जी नहीं होने देंगे, भारत को ऐसा अलग होने नहीं वो देंगे, क्योंकि अवैसी जैसे नेता ये चाहते हैं कि भारत अलग हो जाए, भारत में फसाद हो। लेकिन मोदी कहता है और योगी कहता है ये तो जब तक हम हैं तो ये तो काम, ये कोई अच्छे मुसलमान है वो नो चीज समझ आती है, जो ऐसे मुसलमान है ना जो हमारी तरह है, जो हमारी तरह वो चीज का नारा लगाते हैं। सही कहा। वहाँ पे देखो अच्छे मुस्लिम्स काफी सुधर चुके हैं भाई साहब, हिंदूज को देख के काफी वो डेवलप अपने आप को कर चुके हैं। भाई तुम इंडिया में रहते हो, सब कुछ खाते पीते हो, हर चीज करते हो, तो ये फलस्तीन का नारा क्या बनता है? एक मुहर्रम का जुलूस उन्होंने तुम्हें निकालने के दिया इजाजत, ये बहुत बड़ी बात है उनकी। उन्हें जोगी जी की बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इजाजत दी हुई है। और लेकिन भाई कौन निकालने देता है? वही ना। लेकिन भाई साहब ये हद हराम है। तब थाने गए तो माफी मांगी है तो सलाखों के पीछे काटा, खड़े हुए थे। यानी भाई साहब फलस्तीन जिंदाबाद का नारा मारने वाले मुसलमानों के जज्बे इधर ही बढ़ गए। मतलब हमारी तौबा, हमसे गलती हो गई, हम ये काम फिर दोबारा नहीं करेंगे। थाने पहुंचे के 5 मिनट बाद बोला मतलब कि 5 मिनट में सोचो उनको कहाँ फिर ये बादरी थी थाने में भी नारा लगाते हैं ना, ये फलस्तीन का मारते ना, औकात दिखाते ना, ये इनके जज्बे बढ़ गए। बस चिथरोल हो इनकी ना तो फिर सीधे हो जाते हैं, फिर कान भी पकड़ते हैं, फिर तौबा भी करते हैं। 5 मिनट का जज्बा बढ़ गया। बिल्कुल। तो यार भाई आपके क्या थॉट है? इधर ही वीडियो तुम करते